वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल पीके सॉन्ग इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद कुमार साहब और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का MCQ और ग्लोसरी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में मैं 12th बिहार बोर्ड के इंग्लिश के सारे सिलेबस इस YouTube चैनल पर समाप्त करने वाला। तो प्लीज़ मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के पास जो है कि इसको पहुंचाइए। और दोस्तों, एक और गुड न्यूज़ है कि जितने भी आपके जो है नॉलेज में, जितने भी आपके जानकारी में, जितने भी आपके संपर्क में जो स्टूडेंट्स जो 10th पास कर चुके हैं और बेसिक नॉलेज इंग्लिश ग्रामर अगर सीखना चाहते हैं तो पीके 100 अवेलेबल है। जो है कि मैं आपको जो है कि 3 से 4 दिन के अंदर में, आज से 3 से 4 दिन के अंदर में मैं 11th क्लास का बेसिक नॉलेज इंग्लिश ग्रामर का कोर्स शुरू करने वाला हूँ। तो फटाफट जो भी नए मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो 10th पास कर चुके हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिले और आप जो है कि क्लास को ऑन कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ कि मैंने कल आपको 2 वीडियो लगातार जारी किए थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। मैंने आपको इसलिए जारी किया ताकि आप उसको ऑनेस्टली पढ़ लीजिए। पढ़ लेने से क्या होगा मेरे फ्रेंड्स कि आप जो बराबर होते रहते हो कि MCQ नहीं हो रहा है, 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है, समराइजेशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि आपने पोयम को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते ही नहीं, तो MCQ छूटे गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेंगे ही। तो आप मेरे इससे प्रीवियस 2 वीडियो का ऑनेस्टली आप देख लीजिए, थोड़ा सा कॉमेडी उसमें भी है ना, और एजुकेशन भी है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमेडी एंड एजुकेशन। तो प्लीज़ आप अगर नहीं देखें तो जाकर उस वीडियो को एक बार देखिए। और आज मैं आपको कराने वाला हूं MCQ मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। जो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, बोलते हैं जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जल्दी अक्कर बक्कर बम्बे वो। मेरे भाई, इससे MCQ नहीं बनता, अक्कर बक्कर बम्बे वो से। और जो भगवान के बोलते हैं ना, भगवान A, भगवान B, जय बजरंगबली C, यार थोड़ा समझो, भगवान को कहाँ से इंग्लिश आएगा, कहाँ से केमिस्ट्री आएगा, कहाँ से फिजिक्स आएगा, कहाँ से मैथमेटिक्स आएगा, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल कहाँ से आएंगे? जो करना है तुम्हें करना है, फिर भगवान के नाम लेके मारते, भगवान बोले ये है क्या? मेरे को कहाँ से मालूम है कि केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है? तो पढ़ो, फिर हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, भगवान से सिर्फ आशीर्वाद लो और MCQ का आंसर खुद करो। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए, जो है कि पहले ग्लोसरी लिखवा देता हूँ। तो पहले फटाफट आप लोग पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ। तैयार हो गए? हाँ, ले आए, ठीक है। आप सामने रख लीजिए और फ्रेश पेज निकालिए और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखिए, ग्लोसरी लिखिए। तो मैं शुरू करूँ? ओके, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आप फटाफट जो है कि लिखना शुरू कर दीजिए। पहले सेलिब्रेट मतलब होता है उत्सव मनाना, खुशी मनाना, उत्सव मनाना या खुशी मनाना। नंबर 2 में है एज्यूम, हासिल करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, लूफ भ्रमण करना, घूमना, लीन झुकना या लेट जाना या सो जाना, स्पीयर नोक, यहां पर है स्पीयर ऑफ समर ग्रास यानी कि डाभी के घास का नोक, क्रीड्स रिलीजियस बिलीफ धार्मिक विश्वास, स्कूल्स सिस्टम ऑफ थॉट सोचने की प्रणाली, सोचने का तरीका, इनअबियांस बकवास, सस्पेंडेड विद हेल्थ, सफिस्ट टू बी इनफ अत्यधिक काफी ज्यादा, हार्बर किनारा, बिलीव विश्वास, हजात तबाहिया बर्बादी। ये रहा आपका ग्लोसरी। तो मुझे आशा है कि आपने नोट कर लिया होगा। तो आप सीधे आते हैं नंबर अपने दूसरे लक्ष्य पर, MCQ मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और आपको एक सही ऑप्शन का सिलेक्ट करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं MCQ क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? तो आंसर होगा आपका पोएम। क्वेश्चन नंबर 2, हु composed song of my
सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कंपोज रचना किसने की? तो आंसर होगा वॉल्ट व्हिटमैन। नंबर 3, हु इज नोन एज पीपल्स पोइट, लोगों का कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा वॉल्ट व्हिटमैन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वॉज ही बॉर्न, वो कब जन्म लिए? तो आंसर होगा 1819 में। कब? 1819 में। नंबर 5, व्हेन डिड ही डाई, उनका निधन कब हुआ? तो आंसर होगा 1892, 1892। ये रहा आपका 5 क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, नेम एन अमेरिकन पोइट according to your text book रेनबो पार्ट 2। तो आंसर क्या होगा? वॉल्ट व्हिटमैन। क्वेश्चन नंबर 7, when was this poem first published, पहली बार ये पोयम कब प्रकाशित हुई थी? आंसर होगा 1855, 1855 में। क्वेश्चन नंबर 8, when was this poem finally published, अंतिम रूप से ये कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो आंसर होगा 1881। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वॉज ही बॉर्न, वो कहाँ जन्मे थे? तो अमेरिका। नंबर 10, वेयर डिड ही वेलकम्ड मोस्ट एट फर्स्ट? तो आंसर होगा यूरोप, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम वेयर हैज दिस पोयम बीन टेकन, ये कविता सर्वप्रथम कहाँ से लिया गया है? तो आंसर होगा लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास। आंसर है लिप्स ऑफ ग्रास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, when was drum tap published? आंसर होगा 1866,
66 में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज आई इन दिस पोयम, तो आंसर होगा वॉल्ट व्हिटमैन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु आर यू इन दिस पोयम, इस कविता में यू शब्द से किसको संबोधित किया गया है, तो आंसर होगा अमेरिकन पीपल और जनरल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाइए। What was the age of the poet when he composed Song of Myself, तो आंसर होगा आपको 37 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट वाज द एज ऑफ द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन when he worked as a carpenter, तो आंसर होगा 11 ईयर। दोस्तों कल मैंने आपको जब पढ़ा रहा था, मैं पोएम्स पढ़ा रहा था, तो इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था कि 12th को मैंने 20 बोल दिया था, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। आप जो है किसको आप जो है कॉन्सेप्ट में अपना क्लियर कर लीजिए कि कहा गया था कि कभी अपने 12वीं जन्मदिन से पहले एक कारपेंटर के रूप में काम कर रहे थे। ही वॉज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन, एक ऐसा जो है कि बहुत सारे गुण को हासिल करने वाले और गुण से निहित परिपूर्ण जो है व्यक्ति थे वॉल्ट व्हिटमैन। लेकिन अपने करियर की शुरुआत की एज ए कारपेंटर, उस समय उनका उम्र मात्र 11 वर्ष का था, क्योंकि पोएम में क्लियरली कहा गया है कि बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी 12वें जन्म दिवस से पहले। इसका मतलब क्लियर है कि उनका उम्र कितना रहा होगा, 11 ईयर्स, यानी कि 11 साल। तो दोस्तों ये रहा आपका एमसीक्यू। मोर और लेस मैंने आपको करा दिया है, बाकी आपको मटेरियल अवेलेबल करवा दिए जाएंगे इसके 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, समरी के लिए। मैं आपको बोला हूं कि मैं A to Z आपके सारे जो है कि आपको 12th के कोर्सेज जो है कि ऑनलाइन मैं यूट्यूब से ही कराने की कोशिश करूंगा। जब क्लासेस खुलेगी शिवर में, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, मेरा जो अपना कोचिंग है पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर जो है कि आपको जो है कि जो हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको मटेरियल हम जो है कि सप्लाई कराना शुरू कर देंगे। लेकिन आप लोग जो भी यूट्यूब पर जो क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए भी मैं जो है कि एक जो है प्रोसेस जो है कि चलाऊंगा, जिसके थ्रू जो है कि आप नोट्स वगैरह जो है कि हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि आप नोट्स तो मतलब इस ईयर में एक कोटा से लड़का आया हुआ था मेरे पास पढ़ने के लिए, जस्ट 1 मंथ बिफोर आया था। उसने बोला कि सर कि मुझे जो है कि क्लासेस करनी है। बिल्कुल भाई 1 महीने में मैं क्या क्लास करवा सकता हूँ। तो बोला कि सर मुझे करना है। तो मैंने देखा ठीक है करना है, तो भाई मेरा जो है कि फ़ी है 3.5 थाउजेंड है, 3,500 रुपया है, तो आपको 2,000 रुपया देना होगा। बोला 2,000 रुपया सर 1 महीना पढ़ना है, मेरे पास नोट्स है, सिर्फ उसको समझना है। हम कहें नोट्स है आज तेरे को समझना है, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। नोट्स ले लिए और जब कुछ समझे ही नहीं मैटर को, तो आप अपने से उसको लिख भी नहीं सकते, डेवलप भी नहीं कर सकते, जल्दी याद भी नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्त नोट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट्स आप कहीं से ले सकते हैं, हायर कर सकते हो, कहीं से 100 रुपये 200 रुपये 50 रुपये में नोट्स बिकता है मार्केट में, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नोट्स को समझाएगा कौन। तो हम कहेंगे देखो समझौनी 2,000 रुपया लेंगे हम, और दिया। आज भी एक वीडियो देख रहा होगा और बोला हो कि सर ऐसे बोल रहे हैं,
भाई मेरे आप कहीं पढ़ो से कोई मतलब नहीं है। नोट्स अगर कोई टीचर आपको दे देता है वो बड़ा बात नहीं है, नोट्स को समझाना सबसे बड़ा बात है। मैंने इस साल मैंने अपने स्टूडेंट्स को 1200 प्लस MCQ करवाया था, है ना। 1 by 1 मैंने समझाया भी था, सोल्व भी करवाया था। तो रिजल्ट्स ऐसे नहीं आते, रिजल्ट्स आते हैं कि नोट्स आपके पास है तो अगर कैपेबिलिटी आपके है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप सेव कर सकते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट होते हैं, जो मध्यम वर्ग के होते हैं, जो लोअर निम्न वर्ग के होते हैं, उनके लिए तो हर एक लाइन समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझेंगे नहीं तो उसको वो जो है कि आपको वो लिख नहीं पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है कि वीडियो के साथ हर एक क्वेश्चन के साथ जो उसको समझाने के रूप में मैं आपको पहले दे दूं और फिर मैं उसको समझा दूं। तो आप लोग को सहयोग चाहिए, आप लोग को कोऑपरेशन चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में। अगर मैं सही पढ़ा रहा हूं तो आप अपने दोस्तों को बताइए, और जो है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, और ताकि मैं आपके लिए क्लास को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। दोस्तों अभी मेरे पास इक्विपमेंट की बहुत प्रॉब्लम्स है ना। आई नीड इक्विपमेंट। लेकिन आप लोग अगर चैनल को अगर फर्निश करते हो, अगर अच्छे से अगर आप इसको डेवलप करते हो, तो मैं आपको एकदम डिजिटल क्लास देने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।